एक और शेयर जहां पर आज ज्यादा एक्शन है, हालांकि नीचे की तरफ शेयर गिर रहा है, आईआईएफएल सिक्योरिटीज का बड़ी गिरावट इसमें है। करीब करीब 20% ये शेयर शुरुआती कारोबार में टूटा था। लेकिन आखिर प्रॉब्लम क्या है, ये शेयर क्यों गिर रहा है आज? अभी भी देख रहे हैं कि 13-14% ये नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ हैं। पूजा, बताइए क्या कंसर्न्स हैं कंपनी के लिए? जी असल में सेबी की तरफ से कंपनी को बड़ा झटका लगा है आईआईएफएल सिक्योरिटीज को, और अगले 2 साल के लिए नए क्लाइंट्स को जोड़ने में सेबी ने रोक लगा ली है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है कंपनी के सामने, और सेबी की तरफ से जो ये बैन लगाया गया आईआईएफएल सिक्योरिटीज की तरफ नए क्लाइंट्स के अधिग्रहण पर, उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि ये पूरा जो मामला है ये 2011 से 2017 के बीच का है, जब सेबी ने जांच शुरू की थी। तो उस मामले में कुछ चीजें पाई गई, कुछ गड़बड़ियां पाई गई, नॉन कंप्लायंस इश्यू थे, जिसकी वजह से सेबी ने ये बड़ा एक्शन लिया कंपनी के खिलाफ। 2017 के बाद ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है, कोई नॉन कंप्लायंस इश्यू नहीं था, लेकिन ये इस बीच का मामला है। अब इस पर कंपनी का भी बयान आया है कि उनके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उन पर कुछ उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, और उनके एग्जिस्टिंग कारोबार में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस फैसले के खिलाफ, सेबी का ये जो फैसला है, इसके खिलाफ वो सैट में चुनौती भी देंगे। और इनका कहना है कि मौजूदा जो आदेश आया है उसका कारोबार पर कोई असर नहीं होगा। हालांकि बयान आने के बाद भी हमने देखा कि जब बाजार खुला उसके बाद आईआईएफएल सिक्योरिटीज के स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली, करीब 13-14% की गिरावट आई है। और अगर इस शेयर का प्रदर्शन देखें तो आज 13% की गिरावट है, उसको फैक्टरिंग करें तो पिछले 1 महीने में 8% की तेजी है, पॉजिटिव रिटर्न है, और जनवरी से अब तक 5% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। तो स्टॉक सपाट ही रहा है पिछले काफी समय से, लेकिन आज ये जो खबर आ रही है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि भारी गिरावट है। अब इस मामले में आईआईएफएल सिक्योरिटीज सैट में इसको चुनौती देगा। ठीक है, सैट यानी कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि जो आदेश सेबी की तरफ से आते हैं उसको कंपनियां वहां पर जाकर चुनौती दे सकती हैं। हालांकि कंपनी जरूर ये कह रही है कि मौजूदा कारोबार में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये जरूर है कि इस तरह के जब रेगुलेटरी एक्शंस होते हैं तो जो मौजूदा जो क्लाइंट्स इनके हैं वो भी शायद अपना विचार बदलते हैं, कंपनी छोड़ते हैं। तो एक तो ये है कि 2 साल तक नए क्लाइंट्स नहीं जोड़ पाएंगे, यानी 2 साल तक आप ग्रोथ को यहाँ से भूल जाना बेहतर है। और दूसरा, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, कंपनी भले ये डिफेंड कर रही है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत तो है और ये साफ साफ दिख रही है। सबसे बड़ा सूचक है शेयर बाजार, और स्टॉक जो है इस वक्त आप देखिए 13%-14% नीचे है। रवि, आपसे व्यू जानना चाहेंगे इस पर। आईआईएफएल सिक्योरिटीज जिनके पास है उनके बताइए क्या करना चाहिए, क्योंकि मार्च में हमने देखा था कि 48 रुपए के लेवल से ये शेयर चढ़ते चढ़ते 71-72 रुपए के आसपास आ गया था। आज एक ही झटके में 13-14% नीचे आ गया है। ये गिरावट थमेगी, इस पर ब्रेक लगेगा, या फिर थोड़ी चिंताएं हैं यहां से अभी इस बस से उतर जाना बेहतर है? बिल्कुल, देखिए मैंने इससे पहले भी कहा कि अभिषेक जी, जब भी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो तो इन्वेस्टर को अपना पैसा जो है वो तुरंत दूसरे स्टॉक्स पे स्विच कर लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, देखिए जो जिससे उनकी इनकम आनी थी उस पे ही यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन की बात की गई, वो भी 1-2 महीने नहीं 2 साल के लिए। तो ऑब्वियसली है कि उसका इम्पैक्ट होगा। एग्जिस्टिंग क्लाइंट के अंदर भी डर हो जाता है ऐसी जब सिचुएशन होती है कि क्या ऐसा तो नहीं कि कंपनी में कुछ और चीजें यहाँ पर देखने को मिले, या कुछ हमारा पैसा सुरक्षित है नहीं सुरक्षित है। तो इस तरीके की जब सिचुएशन क्रिएट होती है तो इम्पैक्ट पड़ता है। चूंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखते हैं तो लगभग जो कंपनी का रेवेन्यू रहा है वो 405 करोड़ का मार्च 2023 में इन्होंने क्वार्टर में दिखाया था। दिसंबर क्वार्टर में से ग्रोथ तो जरूर दिखी थी, लेकिन अब वो ग्रोथ थमती हुई नजर आएगी तो स्टॉक भी गिरेगा। क्योंकि आपने देखा, अभी पूजा जी ने भी बताया कि 16-17% स्टॉक बढ़ा था, आज 13% गिर गया। साल में अगर देखते हैं तो 6.5% की गिरावट हो चुकी है। तो थोड़ी सी यहाँ पर पैनिक सिचुएशन होगी। ऐसे में देखिए, अभी हम लोग एक स्टॉक की चर्चा कर रहे थे, जो मुझे इमीडिएट याद आता है, ब्रोकिंग इंडस्ट्री से बैंकिंग इंडस्ट्री में मूव हो जाना, और वो बैंक स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो ज्यादा अच्छा है, बस बदल ले, सफर एक ही तरफ जारी रहेगा कि आपका ग्रोथ और आपका प्रॉफिट बना रहे। तो मुझे लगता है जब वापस सब चीजें ठीक होंगी, अगर आप आईआईएफएल सिक्योरिटीज में अपॉर्चुनिटी बनेगी तो आप वापस से निवेश कर सकते हैं, बट अभी एक बार को बस बदलनी चाहिए। ठीक है, सेंटिमेंट खराब है, और इस खराब सेंटिमेंट में आपके लिए सलाह नसीहत रवि की तरफ से ये है कि आईएफएल सिक्योरिटीज से निकलकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में निवेश कीजिए। वहां पर ग्रोथ की जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, और आपके लिए ये बेहतर एक डिसीजन साबित हो सकता है।